पता क्या है, हिंदुइज्म बच्चे बच्चे को क्यों पता है, क्योंकि उन्होंने महाभारत देखी है, उन्होंने रामायण देखी है, दे हैव सीन देयर कह लो कि हिस्ट्री। हम सिखों की हिस्ट्री कभी ऐसे डिजिटली बनी नहीं है। वेरी गुड कि अभी क्या हो रहा है ना कि बॉम्बे वाले इधर आके काम कर रहे हैं, तो दैट फील्स वेरी गुड कि लगता है जैसे आई रियली एडमायर प्रियंका चहर चौधरी है ना, तेज जोधी, क्योंकि और अंकित गुप्ता हाउ वाज ही? अगर आपने बिग बॉस देखा होगा तो ही इज लाइक दैट ओनली, वो बोलते ही On the नहीं, set से। तो ही इज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। और ईशा मालविया? Isha was a very good friend of mine, very good friend of mine. So we used to share many things with each other at that time. छह मेरा दोनों के साथ बहुत अच्छा है, अभिषेक के साथ अभी भी है, जब भी अभिषेक बट जो बिग बॉस में देखा फॉर ऑब्वियस अभिषेक वॉज राइट, अभिषेक को बहुत टॉर्चर किया गया है वहाँ पे एंड वो चीज़ गलत है। देखो आपने बता दिया। जिसको मुझे डेट करना था सिंस चाइल्डहुड, उसके अभी 2 बच्चे रिवील हो चुके हैं। किस नहीं, किसी एक्टर को डेट करना चाहोगे? शादी करना चाहोगे? शादी तो नहीं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਦ ਡਿੰਪਲਡ ਵੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ सपोर्ट अस एंड थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, द डिम्पल वे में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका सारस्वत और आज के एपिसोड में हमारे साथ आई हैं एक ऐसी लड़की हु इज़ नोन फॉर हर वर्सेटाइल नेचर। शी इज़ एन एक्टर, एंकर एंड अ पेजेंट स्टार। सो प्लीज़ वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड अमनजोत कौर। हेलो। हाय अमन, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ बट हाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो चलो आपकी जर्नी से शुरुआत करते हैं। आप एंकरिंग करते हो, एक्टिंग करते हो, ठीक है? तो आपकी स्टार्ट कैसे हुई ये जर्नी? एंड पेजेंट भी आपने करा है। स्टार्ट तो एज एन एंकर ही हुई थी बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी लाइक कि सभी मेरे को जानते हो, है ना, कि सब मुझे जानते हो, पर कैसे ये नहीं मुझे पता था कि कैसे जानते हो, मैं क्या करूँ लाइफ में, क्योंकि बैकग्राउंड कुछ ऐसा नहीं था, फैमिली का भी कोई हो ऐसा सा। सो देन आई गॉट टू नो अबाउट एंकरिंग, ऊपर से मैं बोलती बहुत हूँ, तो समवन टोल्ड मी कि हाँ यू शुड गो फॉर दिस। पहले मैंने आरजे बनने का सोचा था, अच्छा, ओके। बट देन अभी मैं ग्रेजुएशन ही कर रही थी तो मुझे एज एन एंकर का ऑफर आया, तो आई थॉट कि हाँ व्हाई नॉट। कहाँ से स्टार्ट करा एंकरिंग? देयर वाज अ चैनल गबरू टीवी, अच्छा। तो वो ऑस्ट्रेलिया और यूट्यूब पे चलता था, तो उनके साथ मैंने काम शुरू किया एज एन एंकर और मैंने बहुत कुछ सीखा क्योंकि वहाँ पे लाइव इंटरव्यू होते थे विदाउट एनी कट, विदाउट एनी रीटेक्स, तो वहाँ बहुत कुछ सीखा क्योंकि लाइव इंटरव्यू चल रहा होता था, तो वहाँ से शुरू किया। देन कोविड हैपेंस, कोविड आ गया, कोविड के चक्कर में थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया सब कुछ, सारी दुनिया ही स्लो डाउन हो गई थी, बट देन अगेन शुरू किया एज एन एंकर। बट देन मिस पीटीसी हैपेंस, तो मिस पीटीसी हैपेंस तो वो करने के बाद एक्टिंग शुरू की, देन एक्टिंग। अच्छा चलो, पीटीसी उसका बताओ, मिस पीटीसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड हाउ डिड यू गेट इनटू इट? कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ माई मम्मा। अच्छा। माई मदर ऑलवेज वॉन्टेड मी टू डू दैट, शी वॉज लाइक यार तू क्यों नहीं करती, तू करना, तू ऑडिशन देना। तो उस टाइम पे क्या था ना कि कोविड के बाद जाकर ऑडिशन नहीं देने थे, यू जस्ट हैड टू सेंड अ वीडियो। तो मैंने एक छोटा सा एक्ट करते की वीडियो और इंट्रोडक्शन वीडियो भेज दी एंड देन आई गॉट अ कॉल वेरी नेक्स्ट डे कि यू आर सिलेक्टेड फॉर मेगा ऑडिशन। अच्छा। आई वाज लाइक ओके, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो फिर मेगा ऑडिशन दिया, दे सेड यू आर सिलेक्टेड फॉर स्टूडियो राउंड्स। फिर स्टूडियो राउंड्स हुए तो टॉप 5 में रही मैं, सॉरी, तो टॉप 5 तक गई मैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, तो मज़ा आया। तो उसने, उस पेजेंट ने आपकी पर्सनालिटी को शेप किया, किस वे में किया? इफ यू हैव लर्नड समथिंग आउट ऑफ इट? ओके, सो पर्सनैलिटी एज एन जब मैं गई हूँ, है ना, एज एन कंटेस्टेंट, तो ओके 21 आई वाज 20 एट दैट टाइम और 21, तो वो जब मैं गई हूँ तब आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ बिकॉज आई वॉज एन एंकर, तो एंकर्स होते हैं थोड़ा, है ना, भी ओके आप कैमरा, मैं तो कैमरा शाय नहीं थी मैं,
बट स्टिल इतने लोग बैठे हैं उनके सामने परफॉर्म करना, लाइक मुझे अभी भी याद है जो मेरा फर्स्ट एपिसोड था, मेरे लिप्स शिवर कर रहे थे, मेरे से बोला नहीं जा रहा था क्योंकि इतने लोग बैठे हैं, ऊपर से कंपटीशन है, आप निकल भी सकते हो है ना विद, तो वो चीज़ें मतलब बहुत स्ट्रेस लेके, मतलब अगर अगले दिन कंपटीशन है तो रात रात नींद नहीं आनी, रोना है क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो उन सब चीज़ों से डर डर के किया मैंने. बट द बेस्ट थिंग हैपन टू मी इन मिस पीटीसी इज हमारे ना सेमी फिनाले फाइनल्स होते हैं, उसमें गेम्स वगैरह होती हैं, तो आई वॉज लाइक भी नहीं, ये तो मैंने लाइफ में कभी ग्राउंड गई नहीं, ना मैंने कभी रनिंग की, कुछ नहीं किया था तब तक, तो आई वॉज लाइक यार ये तो मेरे से हो गई नहीं, यहाँ से तो मैं आउट हूँ, क्योंकि कोई हेल्दी है, कोई पुलिस में है, मतलब जो कॉम्पिटिटर्स थे मेरे, तो आई वॉज लाइक वो तो कर ही लेंगे, मैं क्या करूँगी. तो मैंने ना उस टाइम मुझे महेंद्र सिंह धोनी बहुत काम आए, बिकॉज मैंने उनका वो ट्रिक अपनाई लिटरली. तो मैंने बोला अमन काम नहीं होगा, नहीं होगा, तू घर जाएगी, वैसे भी तेरे को नहीं आती ये चीज़ें, तू घर जाएगी. तो फिर मैं ना बिल्कुल बेबाक होके, टेंशन फ्री होके मैंने ना गेम्स की, 5 गेम्स थी, एंड यू वोंट बिलीव 2 में मैं फर्स्ट आई और 1 में सेकंड, एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया मेरे साथ. आई वाज 15 लड़कियां थी सेमीफाइनल्स में, और आई वाज परफॉर्मर ऑफ द वीक, 15 में से बेस्ट में, एंड आई वाज लाइक मतलब हाउ, क्योंकि मैं वो मेरा प्लस पॉइंट नहीं था. तो वहाँ मुझे पता लगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपका प्लस पॉइंट नहीं है या जो चीज़ आपको नहीं आती है, आप नहीं कर रहे, वो आप कर नहीं सकते. ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं जो आप कर नहीं सकते, बस एक थोड़ा सा माइंडसेट बनाने की ज़रूरत होती है. तो वो मेंटेन कैसे किया? कई बार ऐसे पेजेंट्स में ऐसे हो जाता है, बिकॉज जो राउंड्स होते रहते हैं, समटाइम यू लूज एंड अदर कंटेस्टेंट्स आर गेटिंग सो मच. मैं हर रोज़ लूज़ की, हर, तो अपना कॉन्फिडेंस कैसे? मैं वही बोल रही हूँ, मैं हर बार रोती थी. मुझे अभी भी याद है, अगले दिन मेरी परफॉर्मेंस होनी और मैंने रो रही होना कि यार, क्योंकि पता क्या होता है कई बार, ये नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे जो जितने भी थे, मैं अभी भी मेरे साथ टच में है कई, है ना, जो कॉम्पिटिटर्स, तो वो सब अच्छे थे, अच्छा उनके साथ था. खुद पे ही डाउट आ जाता है कई बार, और मेरी क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज आपको और दिखते नहीं कि टैलेंटेड इतना है, हमारे अंदर वो चीज़ें आई थिंक, फिर वो फिगर आउट करना आपको मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे. मेरा जो उस टाइम पे जो मेरी हर परफॉर्मेंस रही है, मेरी सारी परफॉर्मेंसेज रही ऐसे, ना डाउन गई ना अप गई, ऐसे रही. जब सेमीफाइनल्स वाली हुई तब अप गई एकदम से कि यार भी है ना, वो चीज़ अच्छी चली गई. बट उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि डांस परफॉर्मेंसेस थी, एक्टिंग वाली भी मेरी काफ़ी अच्छी गई, बट वो चलो एक्टिंग वाला एक्ट नहीं था, दैट मेरा एक्ट था मदारी और जमूरे का, पागलपन वाला था, तो वो भी अच्छा गया, चलो टचवुड. बट वही है कि उस टाइम पे मेरा ज़्यादा फोकस ये रहता था कि मैं कुछ अलग क्या करूँ, कुछ सीखूं क्या इस जर्नी से, है ना. तो वो अलग अलग चीज़ें मैंने ट्राई की, बट मैं बहुत बार वो हुई. उसके बाद से अभी चीज़ें हो गई हैं, कहते हैं ना कि एक बार आप कर लो वो फेस पार, तो आपको आ जाता है कॉन्फिडेंस, ये खुद को हैंडल करना आ जाता है. तो वो मुझे थोड़ा लेट. तो टॉप 5 में जब पहुंचे, विनर जब नहीं बनते हो, मुझे आई हैव आल्सो बीन थ्रू दैट, ठीक है. हाँ, आई वाज आल्सो टॉप 5 थी. बस वो मुझे लगता है, तो फिर हाँ, वो वाला एक्सपीरियंस उसके बाद कैसे लगता है आपको? लगता है यार मेरा होगा, व्हेन इट डज नॉट हैपन, इट टेक्स टाइम फॉर यू टू काइंड ऑफ मेक पीस विद इट फॉर सम टाइम, चाहे कितना भी आपका. मैं वही बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि आप पहले निकल जाओ, दैट इज बेटर देन स्टैंडिंग देयर. मतलब टॉप 5 में पहुंच के जब आप दो इंसान ऐसे रह जाते हैं समटाइम, या एक जो नहीं जीतता, तो इतना ज़्यादा वर्स्ट होता है ना. और मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत, मतलब आप सोचो वॉइस ऑफ पंजाब में पूरे कितने लोग होते हैं, सिर्फ मैं हूँ जो छोटी छोटी बात पे रो पड़ती है, एंकर. और मेरे ईपी में मेरे सर बोल रहे होते हैं कि यू आर एन एंकर, तुम रो नहीं सकती. तो मैं कहूँ मैं रो सकती हूँ, मैं तो रोऊंगी, और मैं बहुत इमोशनल हूँ. तो आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि उस टाइम पे पता क्या हुआ था, मेरी सिस्टर के बेबी हुआ था जस्ट 5-6 डेज पहले, सिर्फ 5-6 दिन पहले उसके बेबी हुआ था. मैं ना ऐसे आई थी वापस करने ग्रैंड फिनाले कि ही बी अ प्राउड नेफ्यू, कि उसकी माँ से तो भाई है ना भी मिस पीटीसी है. वो चीज़ ज़्यादा हिट कर गई मुझे जब मैं नहीं जीती, कि यार अमन ये क्या हो गया तेरे साथ. मैं होटल गई, मैं रोती रही, बहुत रोई मैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ. बट मेरी एक चीज़ है कि मेरे को चुप भी मैं ही करा सकती हूँ रोती को, और मेरे को अपलिफ्ट भी मैं ही कर सकती हूँ. अगर मैं लो हूँ ना, तो कोई नहीं मुझे मोटिवेट कर सकता, नोबडी इन दिस एंटायर वर्ल्ड, मैं खुद ही करूँगी. तो उस टाइम पे भी यही हुआ, आई स्पोक टू माई सेल्फ एंड आई वाज लाइक ओके,
हो गया, ख़त्म, जिंदगी नहीं थी, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो हो गया। तो वही चीज़ है कि वो जो चीज़ है ना वो समझनी बहुत मुश्किल है, जैसे आपके साथ भी होगा, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने कैसे टैकल किया। हाँ, मैंने तो एज अ लेसन ही लिया वो चीज़ें कि आई न्यू माई ड्रॉबैक्स इन माई पर्सनैलिटी। आई थिंक उस टाइम तो आप कैलकुलेट करते हो कि आंसर आपका अच्छा था, मैं आंसर अच्छा था, बट मेरे को ऐसा रहता है, आई एम अ वेरी इवेल्युएटिंग पर्सन, सेल्फ वो करती हूँ, ऐसे नहीं उस पर नहीं जाऊँगी कि अरे यार इसने ऐसे बोला। तो आई थिंक आई टुक दैट एज अ लर्निंग ओनली कि मेरे को ये चीज़ों पर काम करना है अपने। तो फिर आई थिंक फॉर दैट हैपन फॉर माई बेटर ओनली। फिर मैंने और पैजेंट्स भी करे, उसके बाद 2-3 पैजेंट्स और करे। आई थिंक जो मुझे सीखना था वो मैंने सीखा नाउ। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया दैट आई गॉट डन विद डूइंग पैजेंट्स एंड नाउ आई एम कंप्लीटली इनटू एक्टिंग एंड व्हाट आई एम डूइंग टुडे। मेरे को तो कभी भी नहीं था पैजेंट, ये तो सिर्फ मेरी मम्मी के कारण, शी वाज लाइक, भी कर कर कर, तू क्यों नहीं करती? तो आई वाज लाइक ठीक है, आई शुड गिव दिस अ ट्राई। तो वो किया मैंने, अच्छा रहा। बट जैसे अभी भी है ना, जैसे जो पिछले सीजन की, चलो मैं बात कर लूँ, अगर वॉइस ऑफ पंजाब 14, तो जो बच्चे टॉप 4, आई थिंक वहाँ पे टॉप 4 थे, तो जब 3 जीत गए एंड द वन जो नहीं जीता है ना, ही वॉज वेरी क्लोज टू मी, प्रभजोत था उसका नाम, मेरी अच्छी बनती थी उससे, है ना, भी एज अ छोटा भाई ट्रीट करती थी मैं उसे। तो मैं, बाकी सब उन तीनों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, मैं उसके पास गई क्योंकि आई नो दैट फीलिंग। मुझे पता है कि वो फीलिंग ऐसी है कि उस टाइम पे आपके पास कोई नहीं आता, नोबडी वैल्यूज यू। होती है मैं पता क्या है, मैं बताती हूँ, जैसे पिछला सीजन मैंने किया यहाँ, उनको, उसको मैं पार्शियलिटी कंसिडर नहीं करूँगी, बिकॉज जो लड़की जीती लास्ट सीजन, आप सोचो, शी वॉज नॉट इन टॉप 20, उसको उन्होंने सिलेक्ट ही नहीं किया था मेगा ऑडिशन के लिए। देन हमारे में ऐसा होता है ना कि एक्स्ट्रा रख लेते हैं 2 बच्चों को, कि अगर इनमें से कोई गया तो आप होंगे इनकी जगह। तो ऐसी किसी ने बैक ऑफ कर दिया, तो शी केम, वो विनर बनी। और उसकी लगातार ऑलमोस्ट 5-6 परफॉर्मेंसेज ऐसी थी कि हर परफॉर्मेंस पे स्टैंडिंग ओवेशन, एक आई स्टैंडिंग ओवेशन, सेकंड स्टैंडिंग ओवेशन, होता है ना, ग्राफ मेंटेन किया हुआ था उसने एक। तो शी डिजर्व्ड इट, वो जीती, आई ट्रूली से दैट। बट क्या होता है ना, समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें देखते हैं वो लोग, इट्स जस्ट नॉट अबाउट, अगर मैं, जैसे मैं बोल दूँ कि मेरे को क्यों नहीं जिताया, मेरी परफॉर्मेंसेज अच्छी थी या एक लास्ट ही गलती हुई, बट उनको ओवरऑल बहुत कुछ देखना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली रियलिटी शो है, तो कुछ कुछ तो मेरा अपना एक्सपीरियंस पता, 2-3 पैजेंट जो अच्छे लेवल वाले थे, मतलब उनमें नहीं मुझे फील हुआ कभी भी, बट हाँ देयर वाज वन पैजेंट दैट आई डिड, तो उस पर था, बिकॉज वन गर्ल वाज देयर, शी वाज काइंड ऑफ किसी की बेटी थी एंड ऑल, तो इट हैपेंड। फिर हमारे ग्रुप की लड़कियों ने बहुत ज़्यादा उसका केओस भी किया था कि दैट कि शी ऑलवेज हैड द एज वाली साइड थी। तो फिर मैंने बस एक टेक्स्ट ही छोड़ा था कि लेट्स सी विद टाइम, मतलब मेरे को सब बोल रहे थे कि दैट कि यू आर डिजर्विंग एंड ऑल। अभी आप देखो ना क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आई डोंट नो व्हाट इज शी डूइंग नाउ, पर एग्जैक्टली। फिर वही था कि चलो टाइम विल टेल। उसके बाद फिर मैंने फैमिली में इंडिया किया, आई वाज स्टेट फाइनलिस्ट उसके बाद, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं वही बोल रही हूँ ना, अगर आपको इन चीज़ों से कुछ मिल भी जाएगा तो वो लॉन्ग रन नहीं रहता ना। एक टाइटल मिल गया, ओके, व्हाट एल्स। हाँ, खुन्नस तो चढ़ती है, हाँ, बहुत तो चढ़ती है, बट आई काइंड ऑफ हैड दिस थिंग, वो हमेशा रहेगा कि मतलब देखो क्या जरूरत थी ये बात चीज़ करने की, बट ठीक है, टाइम टेल्स एंड आप अपने। बट वही है, मेरे को ऐसा लगता है दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नहीं हुआ इट्स फाइन, बट हमारा जो टैलेंट है, हम में जो चीज़ है, वो लोग निकाल के नहीं लेके जा सकते, है ना। तो वो, जैसे मेरे टाइम पे जितनी कंटेस्टेंट थी, मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट थी, मैं क्या, नो मैटर कौन जीते, जब अभी है ना मिड में थे हम, मैं क्या, काम करना मत छोड़ना, कुछ ना कुछ करते रहना लाइफ में, है ना। तो वही है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी घर बैठे हैं, जो इवन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से एक थी, उसको तो पता ही नहीं है कहाँ है वो। अरे इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड पीरियड। एग्जैक्टली, एक वो होता है ना, जब व्हेन यू आर वेरी यंग 19-20, उस टाइम आपको लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, बट इट्स ओनली फॉर 1 ईयर। कितना होगा आपको उस टाइम पे, आपको फेम मिल रहा है, वो मिल रहा है, बट व्हाट मैटर्स कि आपने उससे सीखा क्या, और लाइफ में क्या कर रहे हो आप उसके बाद में। पंजाबी मूवीज ना ग्लोबली बहुत ग्रो कर रही है, तो हाउ डज इट फील टू बी अ पार्ट ऑफ इट? आई फील वेरी गुड, स्पेशली जैसे पता है क्या है, मूवीज़ पंजाबी पहले भी लोग देख लेते थे फ़न के लिए, बट अभी जैसे रिसेंटली आई डिड वन प्रोजेक्ट बीबी रजनी, है ना, तो जब अभी लोगों ने उसको देखा, मुझे ना बड़े लोगों ने, जब इनिशियली मैं पार्ट बनी उस मूवी का, तो एंकरिंग के बाद ही आपकी शिफ्ट हुई ना एक्टिंग में? या आफ्टर मिस पीटीसी। आपने वो नहीं करा है, ट्रेनिंग नहीं ली है, बट आई थिंक इट वाज योर कॉन्फिडेंस एज अ। नो, आई वोंट से कॉन्फिडेंस, जब मुझे उडारियाँ मिला ना, जब मैंने उडारियाँ किया, तो उडारियाँ में मैंने देखा कि ओके कैसे होता है, क्या हो रहा है, सब चीज़ें मैंने तब नोटिस की। तो जब उडारियाँ के बाद आई गॉट
खसमा नुखानी, मुझे लगता है कि ओके दैट शो गेव मी अ लॉट, क्योंकि मुझे एक्टिंग वहाँ से आई, मुझे स्क्रिप्ट रीडिंग वहाँ से आई, मुझे स्क्रिप्ट को याद कैसे करना है, कैसे समझना है, कैसे डिलीवर करना है, क्योंकि ऑल द टाइम वहाँ पे मैं ही थी. तो वो बहुत टफ टाइम भी रहा ऑन सेट, बट बहुत कुछ सीखा मैंने. मेरे को डायरेक्शन की बहुत नॉलेज है. क्यों? क्योंकि मैंने वो शो किया और मेरे को नॉलेज थी. कितना टाइम चला वो शो? 11 to 12 months. Nice, तो बहुत वो time, हाँ, it's a huge बहुत time. टाइम, मैं मेरे 2-3 महीने ऐसे होते थे कि 28-28 दिन शूट है, इन बिटवीन 1-2 छुट्टी है, और वो सो के गुजर जाती है. मतलब पता ही नहीं लगता था कि मतलब कहाँ गुजर गया महीना. इतनी मतलब जब खत्म हुआ था इनिशियली आई वाज लाइक शुक्र है खत्म हो, मैं मतलब इतनी इरिटेट हो गई थी. बट उसके बाद रियलाइज हुआ कि नहीं, वी आई मिस दैट करेक्टर, आई मिस दैट शो. तो दैट वाज द थिंग. कमिंग बैक टू बीबी रजनी, मुझे जब मैंने ज्वाइन किया तो पीपल बोला कि ये क्या है, ये कौन देखेगा, सबको कहानी पता है. बट बीइंग अ पंजाबी, बीइंग अ सिख, मैं पहली भी एक दिन बोल रही थी कि पता क्या है, हिंदुइज्म बच्चे बच्चे को क्यों पता है, क्योंकि उन्होंने महाभारत देखी है, उन्होंने रामायण देखी है, दे हैव सीन देयर कह लो कि हिस्ट्री. हम सिखों की हिस्ट्री कभी ऐसे डिजिटली बनी नहीं है. अभी जैसे बीबी रजनी बनी, लोगों ने देखी, अभी वो याद रहेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि हम जो चीज़ देख लें वो ज़्यादा मेमोराइज रहती है ना. तो उस सेंस में जब अभी लोगों ने उस मूवी को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार, तो अभी प्रोड्यूसर्स में भी कॉन्फिडेंस आया है कि हम वैसा कंटेंट भी बनाएं, रादर देन कॉमेडी. तो हम थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेंट भी बना सकते हैं, और आगे बन भी रहा है. तो आई फील वेरी गुड कि अभी क्या हो रहा है ना कि बॉम्बे वाले इधर आके काम कर रहे हैं. तो दैट फील्स वेरी गुड कि बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, आप संजय दत्त है ना, सभी इधर आके काम कर रहे हैं. तो दैट फील्स वेरी गुड कि हाँ, हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है. और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले और 5-7 साल हैं साउथ की तरह, पंजाबी इंडस्ट्री भी बहुत ऊपर जाने वाली है. ओके. आपका अभी तक का सबसे फेवरेट सीन कौन सा रहा, रोल कौन सा रहा? वेरी टफ क्वेश्चन. मैंने ना, मैं बीइंग एन एक्टर ना, मैं ऐसे काम करना चाहती हूँ, लाइक जितनी भी मेरी जर्नी रहेगी एज एन एक्टर, कि वो काम ऐसे हों कि हर किसी में अलग करेक्टर हो. लाइक ये नहीं कि सेम करेक्टर्स, नो. तो जैसे मैंने खसमा नुखानी किया, तो आई डिड अ वेरी हाउस वाइफ, बट ऐसी विमेन जो बड़ी एम्पावर्ड है, जिसका बिजनेस है, जो इंडिपेंडेंट भी है बट घरेलू भी है. तो दैट वाज अ वेरी गुड करेक्टर, मुझे अच्छा लगा. ऑन द सेम टाइम मैंने एक पुलिस वाली का करेक्टर किया था, है ना. उसी में? नहीं, अच्छा. पीटीसी पंजाबी की मैंने एक शॉर्ट मूवी की थी. तो यही प्यार है द नेम था. तो उसमें जब मैंने वो वाला करेक्टर किया, चाहे वो 3-4 दिन का ही शूट था, बट स्टिल वो मुझे बहुत अच्छा लगा. बिल्कुल ही, हाँ, मुझे वेरिएशंस पसंद हैं बहुत ज़्यादा. तो वो जब ऐसे ऐसे करेक्टर्स करती हूँ, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक वैसा कोई करेक्टर अभी तक मैंने नहीं किया जो मैं हूँ. इज़ वेरी बबली बट एट द सेम टाइम वेरी इमोशनल. क्योंकि अगर खसमा नुखानी की बात करें, वेरी इमोशनल, शी वॉज इमोशनल. तो जितनी बार मैं रोई हूँ, मैं खुद ही रोई हूँ. तो भी वो भी बहुत इमोशनल करेक्टर था, एम्पावर्ड था, सब कुछ था. सो फार देयर वाज अ वेरी गुड करेक्टर, वो मैं थी. बट स्टिल अभी वैसा करेक्टर आना बाकी है कि जो मैं कहूँ कि हाँ यार, आई लव्ड इट, या ये मेरे को मज़ा आ गया करके. उडारे का एक्सपीरियंस कैसा था, और जो उसमें जो एक्टर्स थे उनके साथ का आई एक्सपीरियंस कैसा रहा? लव्ड बीइंग ऑन दैट सेट, बिकॉज सभी इतने अच्छे और कोऑपरेटिव थे. अभी तक अच्छे दोस्त हैं सभी, है ना, जिन से चलो बात हो जाती है. बट बीइंग ए न्यू कमर, एक्टिंग का जिसको बिल्कुल नहीं पता, तो थोड़ा रहता था, है ना. इंटिमिडेट हुआ सेट पे होते थे एक्टर से, मतलब जब जो सीनियर्स हो? मैं सबसे बात करती थी, सबसे सब कुछ अच्छा था. बट स्टिल देख के लगता है जैसे आई रियली एडमायर प्रियंका चहर चौधरी, है ना, तेजोदी, क्योंकि एज एन एक्टर शी इज़ माइंड ब्लोइंग. मैं बहुत एडमायर करती हूँ उनको एज एन एक्टर. तो मैं जब देखती थी ना उनको कि यार वाओ, मतलब कट से पहले वो कुछ है, एक्शन मतलब एक्शन से पहले, एक्शन होते शी विल इतना अच्छा परफॉर्म कर देते थे. मुझे ऐसा लगता था कि यार वाओ, ये क्या हो गया, है ना. तो शी वॉज टू गुड देयर. तो उनको देख देख के मैं बहुत एडमायर होती थी कि यार एक्टर बनना है तो ऐसे ही बनना है. क्योंकि एट द सेम टाइम मेथड एक्टिंग भी करते हैं कुछ लोग. तो मेथड एक्टिंग में क्या आ जाता है ना कि
आपको बहुत टाइम के लिए वो चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, एनालाइज करनी पड़ती हैं, तो उससे मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है. आई एम नॉट अगेंस्ट मेथड एक्टिंग, बट मेथड एक्टिंग वही कर सकता है जिसको मेथड एक्टिंग की नॉलेज है. अभी मैं कह दूँ कि मेरे को मेथड एक्टिंग करनी है, मुझे नॉलेज नहीं है मेथड एक्टिंग की, तो मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे हैं जो क्या करते हैं ना कि अगर रोने वाला सीन करना है उन्होंने, तो वो बहुत इमोशनली लो रहेंगे सारा दिन क्योंकि उनका सीन वैसा है. बट एट द सेम टाइम जब मैं प्रियंका दी को देखती थी तो शी इज़ लाइक पूरा हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, एक्शन होते शी विल क्राई लाइक हेल. तो मुझे वैसी एक्टर बनना है कि हाँ यार भी उससे मेरे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि बीइंग एन एक्टर ना आपको नहीं पता कि आपका अगला सीन कैसा है. आप लो रहो कि मैंने रोने वाला सीन करना है, अगला सीन हंसने वाला हो, तो फिर क्या करोगे, है ना. सो उड़ारियाँ वॉज अ वेरी गुड और एक्सपीरियंस. अंकित गुप्ता, हाउ वाज ही अगर आपने बिग बॉस देखा होगा तो ही इज लाइक दैट ओनली. वो बोलते ही On the नहीं है. sets also. मतलब आप मानो लंच ब्रेक में अगर 15 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं तो ही विल ईट हिज फूड. ही इज वेरी 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 इंट्रोवर्ट पर्सन. एक्सट्रोवर्ट जब उनका मूड है, मन है, गुडी गुडी सबके साथ, बट अदरवाइज ही इज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन. और ईशा मालविया, Isha was a very good friend of mine, very very good friend of mine. So we used to share many things with each other at that time. But अभी तो obviously बहुत कम बात होती है, और वही है ना कि दो में से एक चूज करना. दोनों अच्छे हैं, मेरा दोनों के साथ बहुत अच्छा है. अभिषेक के साथ अभी भी है, जब भी अभिषेक How's he? he is very nice. Actually he is a very very kind hearted person. At the same time aggressive भी है. the Big Boss season. Yeah, That's why I'm मैंने more उनकी वजह से interested ही- to know. मैंने भी देखा, वो भी देखा और प्रियंका चहल सेम, बिकॉज दे वर माई को एक्टर्स. तो मेरे को था कि क्यूरियोसिटी थी कि देखो क्या करते हैं अंदर जाके, सेम रहते हैं कि नहीं. बट चारों सेम रहे हैं जैसे बाहर थे, तो ठीक है. तो उनमें से गलत सही कौन लगता है आपको? आई वॉन्ट कमेंट इन दैट सेंस, बट देखो मैं जब तक उनके साथ रही हूँ ना, मैंने 3 महीने रही हूँ स्टार्टिंग के, तो वो दोनों बहुत सही थे. अभी उसके बाद ना देखो कमेंट करना मुश्किल है जब आपको दोनों साइड की स्टोरी नहीं पता. बट जो बिग बॉस में देखा, फॉर ऑब्वियस अभिषेक वॉज राइट. अभिषेक को बहुत टॉर्चर किया गया है वहाँ पे, एंड वो चीज़ गलत है और हमेशा रहेगी, है ना. तो मैं उसी की साइड लूंगी, अभिषेक की यहाँ पे तो. बट ईशा वॉज वेरी गुड. पता नहीं मुझे अभी तक है कि वाई. मुझे अच्छी लगती है ईशा. यार शी इज वेरी नाइस, वेरी I काइंड. find her very practical. और पर शायद they were not meant to be together, तो उसी वजह से मैं उस चीज़ से एग्री करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ईशा वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो किसी को ऐसे हर्ट करेगी. और वो जैसे अभिषेक हर्ट होता रहा है वहाँ पे, तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि वाई भी क्या 1 साल में चेंज आ गया जो मैं नहीं थी वहाँ, कि इतनी चीज़ें खराब हो गई. वो मुझे नहीं पता. अभिषेक तो के मेरे को वो लगता था कि यार इफ यू लव समबडी देन व्हाई वुड यू बैड माउथ सम. वो भी करता था वो सीजन में जो करता था, वो चीजें मुझे थोड़ी उसकी बट वही है, जैसे अभी अभिषेक जब जाने वाला था ना, तो ही केम टू मीट अस. तो मैंने उसको बोला, मैं क्या अभिषेक तू लड़ना नहीं है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तू कुछ नहीं कहना. एंड ही वाज लाइक यार मैंने उसको बोला है कि हमने कोई लड़ाई नहीं करनी. और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं अभिषेक लेके आया, है ना. जब लेके आया स्टार्टिंग में जो कर रहा था, मुझे खुद में कि ये क्या कर रहा है भी, क्यों इतना अग्रेसिव हो रहा है नजायज ही. तो क्योंकि पीपल वर टेक्सटिंग मी कि यार क्या कर रहा है तेरा दोस्त, है ना. तो बट आफ्टर दैट वो संभल लग रहा गया है कि था. आसिम को कॉपी कर रहा था वो. won't say Asim, but maybe someone else. हाँ, yeah, maybe. But still कहते हैं ना कि शाम का भूला, सॉरी सुबह का भूला शाम को करा जाए. तो वो उसको 2 वीक में रियलाइज हो गया था कि नहीं मैं किसी और का बन के नहीं रह सकता. तो वो खुद में ढल गया था. अभी ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपने शो देखा हो, मैंने देखा जो उसका रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स बड़ों की तरफ या फीमेल्स की तरफ. छोटी छोटी चीज़ें मैंने पूरे शो में देखी. जैसे अगर कोई लड़की बैठी है, ड्रेस अनकंफर्टेबल है, वो पिलो दे देगा, या वो है ना, वो ईशा की तरफ से ज़्यादा था वो. ईशा की तरफ तो था ही, बट मैंने निम्रत की तरफ, जबकि निम्रत के साथ है ना अभी निम्रत बोल रही हूँ, क्या नाम है उसका, मनारा, मनारा की तरफ, है ना, या अंकिता की तरफ. कैसा मेरे को उसका बीच में जैसे वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता था ना. आई डोंट यूज्ड टू लाइक हिम, क्योंकि मेरे को जैसे अंकिता को आई डोंट नो, आई हैव वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर. मैं हां मतलब कभी मिली हर किसी को के लिए है, बट गलत भी कर रही होगी ना. आई नो कि कभी वो ओवर एग्जैजरेट कर लेती है, वो सेंसिटिव हाँ. है. तो मैं पहले मेरे तरफ से भी था सॉफ्ट कॉर्नर,
हर पूरे इंडिया को ही है ड्यू टू सुशांत सर, है ना. बट स्टिल जहाँ पे गलत है, कई चीज़ें नजायज होती हैं, तो फिर वहाँ तो मुझे लगता था कि ठीक है बोलना बनता है. अभी क्योंकि जैसे प्रियंका दी मेरे नोन थे, बट स्टिल अगर कभी कभी वो फालतू का वहाँ करते थे तो मुझे था कि नहीं यार ये तो फालतू है. उन्होंने एग्री भी किया बाहर आके कि हाँ भी मैं करती थी. तो दैट्स हाउ इट वेंट. ओके, तो वापस आते हैं आपके होस्टिंग के एक्सपीरियंस पे, और बताओ कि होस्टिंग ज़्यादा इजी है या एक्टिंग? एक्टिंग ज़्यादा इजी है, होस्टिंग डिफिकल्ट है, कैसे? एक्टिंग इज लाइक आपको एक स्क्रिप्ट दी गई है ना, आपका एक करेक्टर है, आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, कुछ इन बिटवीन आपको चेंजेस लगी, लाइन ऊपर नीचे की, आपने अच्छे से वो क्योंकि हम बीइंग एन एक्टर क्या होता है ना, जैसे मान लो उन्होंने आपको बोल दिया कि आप ऐसी सी लड़की हो, बंदा फील कर लेता है उसी टाइम, फिर वो वैसी सी चीज़ें खुद ब खुद मुंह से निकलती हैं. होस्टिंग में क्या है ना, यू हैव अ स्क्रिप्ट, स्पेशली यू हैव अगर आपने किसी की इंट्रोडक्शन देनी है राइम से, तो आपको राइम बोलनी पड़ेगी सेम. एक भी वर्ड इधर का उधर हुआ तो वो मीनिंगलेस हो जाता है. शायरी है, एक भी वर्ड इधर का उधर हुआ वो मीनिंगलेस हो जाता है. तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है. लाइव एंकरिंग ज़्यादा डिफिकल्ट होती होगी फिर तो. हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब जो जैसे बिफोर कोविड लाइव होते थे ग्रैंड फिनालेस, हैट्स ऑफ टू देम जो करते थे, बिकॉज कई बार फंबल हो जाता है और चीज़ें उनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. हाँ, कई बार ऐसे भी होता है कि स्क्रिप्ट के वैसे नहीं जा रहा होता है, और लाइव कई चीज़ें बदल भी जाती हैं. हाँ तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है. नहीं वो टू बी वेरी ऑनेस्ट फर्स्ट सीजन में नहीं था मुझे पता मैं कैसे हैंडल करूँगी, क्योंकि मेरे साथ थे गुरजीत सर, वो हैंडल कर लेते सब कुछ हैंडल कर लेते थे, क्योंकि उनको ऑलमोस्ट आई थिंक 8-9 साल हो गए यही करते हैं ना. मेरा पहला शो था, बट इस सीज़न मैं रेडी रहती हूँ. कभी भी लाइक ईपी लगा होता है हमारे, तो डायरेक्टर सर से बात हो रही थी, तो मैं रेडी रहती हूँ कि सर कभी भी कुछ भी बोल सकता है कि चेंज कर दो, है ना. भी इतनी इंट्रोडक्शन को इतनी भी कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बताती हूँ, हमने इनवाइट करना होता है गेस्ट सेलिब्रिटी को टू परफॉर्म. अभी वो हमारा सेगमेंट रहता है लास्ट में, इन बिटवीन हमारा कुछ और है बोलना, सर इनवाइट करो उसको. एंड अभी देख कैसे, क्या अभी तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया, क्या बोलूंगी अगले के लिए, है ना, कि अगले को भी वैल्यू चाहिए ना, कि मैं उसको ये तो बोलूंगी नहीं हाँ वेलकम, कुछ तो 2 लाइनें बोलनी पड़ेंगी ना उसके लिए. तो अभी मैं प्रिपेयर रहती हूँ कि हाँ मुझे क्या बोलना है, बस मैं बोलती थी सर 5 सेकेंड, मुझे 2 मिनट, क्योंकि मैंने कुछ और बोलना था या ब्रेक लेनी थी, तो अभी मुझे एक को एकदम से है ना इन्वाइट करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें आ जाती है. बट इस सीज़न टचवुड क्योंकि एक सीज़न कर लिया तो इस बार बहुत ईजी रहा मेरे लिए. ओके, सो एज अ न्यू कमर सबसे ज़्यादा बड़े चैलेंजेस क्या फेस किए आपने, एज अ गर्ल एंड एज अ एक्टर, एज एन एक्टर और एंकर एज वेल? एज अ न्यू कमर ना सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है, एज अ न्यू कमर ही नहीं, एज अ फीमेल ही, जब आप किसी भी घर से बाहर निकलते हो ना, तो एक जजमेंट करना कि अगला बंदा कैसा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है. ये बहुत ना, कईयों को तो सारी उम्र ही नहीं आती. घर से सपोर्टिव थे कि आपको जब आपने डिसाइड किया कि आपको ये परस्यू करना है? माई फैमिली इज लाइक आई एम ब्लेस्ड कि है ना, फैमिली वाइज से कि वो फैमिली ऐसी है, क्योंकि आफ्टर 10th 12th हर बार दे सेड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, दे वर नेवर लाइक भी आ नहीं आ करना. तो आई फील ब्लेस्ड, क्योंकि जब मैंने कहा मैंने एंकरिंग करने जाना है चंडीगढ़, दे सेड ओके. मैंने बोला मैंने मिस पीटीसी करना है ना, वो तो मम्मी तो दे सेड ओके. मैंने बोला मैंने एक्टिंग करनी है, ओके. अभी भी अगर मैं बोलूँ ना मेरे को कुछ नहीं करना, मैंने छोड़ना है, दे विल से ओके. दे ट्रस्ट मी दैट वे कि हाँ ये है इतनी समझदारी, अगर ये कुछ कर रही है सोच के कर रही होगी. तो फैमिली ने तो बहुत सपोर्ट किया. बट वही है ना, इनिशियली जब मैं चंडीगढ़ आई हूँ, आई क्राइड अ लॉट. मुझे समझ नहीं आता था रातों को, यार मैं कभी गई नहीं घर से बाहर, तो उस टाइम पे ना जज करना कि अगला बंदा सही है वो कैसे गलत है, इंस्टिंक्ट कैसे लेके आए? अभी तो चलो टचवुड आ गया है, या स्टार्टिंग में कई बार बहुत दिक्कत आ जाती थी, क्योंकि मेरा ना बहुत एक्सट्रोवर्ट नेचर है. अभी भी मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ. अगर मैं किसी से मिलूंगी ना जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानती, उससे भी मैं ऐसे बातें कर लूंगी जैसे सदियों से जानती हूँ. तो उस टाइम पे जब बीइंग अ गर्ल ना हर कोई नेगेटिव ले लेता, अच्छा इतनी बातें कर रही है, ये तो ऐसी होगी, ये तो फिर है ना भी इसका करेक्टर वैसा होगा. तो अभी मैं सीख रही हूँ कम बोलना, बट नॉट इन माई हैंड. मैं हूँ थोड़ी एक्सट्रोवर्ट, वो हो नहीं पाता, बट स्टिल मतलब पता पॉजिटिव लेने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं जो पॉजिटिवली ले इस चीज़ को, नेगेटिव वाले ज़्यादा मिल जाते हैं. तो अभी वही स्टार्टिंग में ज़्यादा दिक्कत मुझे यही आई कि कौन सही होगा और कौन गलत.
तो उसके लिए एक डबल बैरियर सा लेके चलना पड़ता था, थोड़ा सोच समझ के। आप क्रिटिसिज्म को कैसे डील करते हो? मेरे साथ अभी तक तो वैसे कोई एज सच क्रिटिसिज्म एक की बार लाइफ में हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ जब मैंने शो किया था खसमानू खानी। तो कैसे? क्योंकि मैं रिप्लेस्ड थी। अच्छा, हाँ, आप मेरे बाद से में, हाँ, अच्छा, मेरे से फिर पहले द लीड वाज किसी के शू में पाँव रखना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क है ना, और ऑलरेडी वेरी नहीं, वेरी 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 I know, डिफिकल्ट I था। know, मतलब हरसिमरन दी हैं और हरसिमरन ओबरॉय वो कर रहे थे, तो अच्छा। उन्होंने छोड़ना था, तो मतलब दे ऑडिशनड लाइक 50 गर्ल्स फॉर दैट। तो देन आई गॉट अ कॉल कि चैनल ने आपको रेफर किया है कितने ऑडिशन टाइम के तक लिए। कर चुके थे वो? ऑलमोस्ट 1.5 साल। अच्छा, हाँ, ओ गॉड, फिर तो तो मतलब पता क्या होता है, जैसे एक खाली स्लेट है, हाँ, लोगों ने उस पे खुद लिखना है, एक है भरी हुई भरी हुई स्लेट, slate है, मतलब हाँ, वो वो फिर करेक्टर, acceptance, हाँ, हाँ। वो करेक्टर लिखा हुआ था। और बीइंग हम बच्चे थे तब, फॉर एग्जाम्पल देती हूँ मैं, साथ निभाना साथ ही आता था। पहली वाली गोपी बहू जब चेंज हुई तो वी वर लाइक क्यों बदल दी ये हाँ, वो। एक अटैचमेंट हो जाती हाँ, है हमने character खुद से, भी वो चीज़ की, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड। मैंने ना अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया कि अमन कोई बात नहीं, देखी जाएगी, है ना, तो बी प्रिपेयर्ड रहे। वो इतने ही नेगेटिव कमेंट्स आए उस टाइम पे, पीपल वर कॉलिंग, है ना, या उसमें कमेंट्स में आ रहा था कि पुरानी देशों लेके आओ लेके आओ लेके आओ। तो उस टाइम पे पर मैं टूटी नहीं, क्योंकि मैं उनकी जगह रहकर देख रही थी। हाँ, आपको पता था, मतलब यू हाँ, तो मेरे को ये था कि अपनी तरफ कैसे उनको प्यार करवाना है, बट टच वुड विद इन 1 or 2 months दे स्टार्टेड लविंग मी। अभी भी कई बार ना लाइक स्टेशंस पे या बस स्टॉप्स पे लोग मिल जाते हैं, तो दे आर लाइक देशो ना, तो आई फेल्ट गुड भी, हाँ ठीक है, अगर मैंने उस टाइम पे मैं गिरी नहीं उस क्रिटिसिज्म की वजह से, तो अच्छा चले गया। मतलब नाउ पीपल लव मी। चैनल ने बहुत बार मुझे कहा कि यू वर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर वी हैड, तो आई लाइक ओके। तो वो मैं उन्हीं की वजह से बनी। स्टार्टिंग में तो इनिशियली अभी मैं अपने एपिसोड देखती हूँ तो मैं ऐसे देखती हूँ ये क्या कर रही हूँ मैं, कि इतनी गंदी एक्टिंग कर रही थी, बट धीरे धीरे सीख गई। पंजाबी सिनेमा को यूनिक क्या बनाता है? आई थिंक हमारी लैंग्वेज पंजाबी मतलब हिंदी लैंग्वेज इज़ अ वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज, मतलब है ना, सब आती है, नेशनल लैंग्वेज है। बट हमारी जो लैंग्वेज है पंजाबी, एक तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, प्यारी है, ऊपर से जो कॉमेडी है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम लाहौर से काफ़ी कनेक्टेड है पंजाब, तो वो कॉमेडी पंजाब जैसी। अभी भी अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें तो इफ़ इट्स कपिल शर्मा, इफ़ इट्स भारती, है ना, वो सब पंजाब से, अमृत बिल्कुल अमृतसर से ही है ना। तो जैसे मैं अभी कपिल शर्मा का एक इंटरव्यू देख रही थी, तो उनको ना रेखा जी ने पूछा, कहते कि यार तुम्हारी मम्मी ने क्या खाकर पैदा किया, है ना, तो ही भी लाइक कि मुझे ही नहीं कहता, हमारे शहर चलो ऑटो वाले भी कॉमेडी कर रहे होते हैं। और लिटरली ऐसा है, लाइक अमृतसर में ना हर बंदा कॉमेडियन है, या हम हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, तो पहले हमारे मन में आएगा बड़ा ही सरकास्टिक जवाब, फिर हम नॉर्मल जवाब देंगे। तो दैट इज़ है कि हमारी जो कॉमेडी है वो बहुत अच्छी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक यहाँ पे थोड़ा नेपोटिज्म भी कम है, तो थोड़ा बहुत तो मतलब एक्टर्स को वैल्यू किया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा, बट या स्टिल 40% दे वैल्यू एक्टिंग, सो वो भी है थोड़ा। जो लोग एज अ होस्ट और एंकर करियर परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे आप? मेरे ना डायरेक्टर सर ने थोड़े दिन पहले सेम चीज़ बोली थी जो मैंने पिछले सीज़न रियलाइज़ कर ली थी। एक तो आपको अगर एंकरिंग करनी है तो आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए ना कि अगर कुछ ख़राब हो भी गया है तो उसकी वजह से आपके मूड पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हो गया, वैसे तो मैं लाइफ में ऐसा चलती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक सीन किया है, वो सीन मेरे से अच्छे से नहीं हुआ, मैं भूल जाती हूँ, अगला अच्छा से कर लेंगे। कुछ लोग मैं जानती हूँ उनको एक सीन खराब है ना, मुश्किल हो जाता है। एक सीन खराब हुआ है ना, वो सारी दिन की सीन्स की माँ बहन एक कर देंगे। आई एम नॉट लाइक, मेरा अगर एक सीन खराब हुआ है हो गया। तो वो सेम चीज़ एंकरिंग में, एक तो आपको बहुत स्पॉन्टेनियस रहना पड़ेगा कि अगर आपको कुछ मिला है करना है तो वो ऑन द स्पॉट करना है। सेकेंडली जितना काम और कंपोज रहोगे उतना अच्छे रहोगे, क्योंकि जहाँ आप थोड़ा सा भी आपका माइंडसेट हिला, आप कंपोज्ड नहीं रहे, काम नहीं रहे, सब खराब हो जाता है, क्योंकि फिर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता बोलने का। और पता क्या, एंकरिंग इज अ थिंग, कंटेस्टेंट
जजेस, म्यूजिशियंस, बैक ऑफ द टीम, सब आपकी तरफ देख रहे हैं बस. सो यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पूरा टाइम. तो वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता. आपके करियर का सबसे हार्डेस्ट डिसीजन क्या था? ओके, सो हार्डेस्ट डिसीजन, आई वोंट से कि वो डिसीजन मैंने नहीं लिया. लेना पड़ गया. लाइक काइंड ऑफ आई हैड एन एक्सीडेंट इन जनवरी. तो 17th ऑफ जनवरी को एक्सीडेंट हुआ मेरा. This year? या अच्छा. तो 20th जनवरी को मेरा शूट था ऑफ अरदास 3. तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ अरदास 3 बॉल्स. तो वो जो एक्सीडेंट हुआ तो वो मैंने नहीं लिया, बट वो डिसीजन लेना पड़ गया कि मैं नहीं हूँ उस मूवी की पार्ट. क्योंकि अरदास वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. मतलब मुझे पहली दोनों बहुत पसंद थी. तो मुझे ना मैं बड़ी खुश थी कि आई एम पार्ट ऑफ अरदास 3. बट वही जैसे दाना पानी नहीं लिखा हुआ था मेरा, तो आई हैड एन एक्सीडेंट. तो मेरा पूरा फेस खराब हो गया था. तो मेरे को उस टाइम पे व्हेन माय एक्सीडेंट हैपन, तो मुझे ये नहीं था मेरा फेस कितना नहीं मेरे लिए, मतलब उस टाइम में मुझे फेस नहीं, मुझे कहा मेरी मूवी गई है ना. बीइंग एन एक्टर, जब आपको पंजाबी इंडस्ट्री ना बहुत वो है, इतने एक्टर्स है ना हर जगह ही, कि ऐसे मिल जाती है आपको एक अच्छा करेक्टर ढूंढते ना पता नहीं कितने साल लग जाते हैं. तो मैं बड़ी खुश थी कि फाइनली, क्योंकि मैंने ना उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें मेरा कोई डायलॉग नहीं था. लाइक पूरी मूवी में शिंदा शिंदा नो पापा. अच्छा. एंड बहुत लोगों का मुझे मैसेज कॉल, तेरा कोई डायलॉग नहीं है, तेरा कोई डायलॉग नहीं है. तो आई फेल्ट वेरी बैड, है ना. तो आई वाज लाइक चल इट्स ओके. तो व्हेन आई गॉट दिस, तो आई वाज लाइक दिस इज द आंसर टू देम, कि एक मूवी अगर मैंने उनके साथ बिना डायलॉग के की है, तो दूसरी मूवी उन्होंने मुझे दी है विद अ गुड करेक्टर. अच्छा करेक्टर था मूवी में. तो I broke my collarbone. तो I had an operate. That's why you have this mark here. I have a plate over here. So वो जब collarbone फिर operate, तो वो जो जब हुआ मेरे साथ जनवरी में, तो वो एक obviously मैंने नहीं लिया decision, but नई part बनी. But उसके बाद वापसी करना कितना टाइम लगा हील होने में? एंड मैं तो touch wood, I am a very strong girl in that sense. तो मैंने तो अगर मेरा ऑपरेट हुआ था 18th को, तो 5-6 दिन बेड रेस्ट प्रॉपर ली मैंने, 5-7 दिन बस. तो आई थिंक 15th फरवरी और 18th फरवरी तक आई वॉज फाइन. मेरा पैर पे भी चोट लगी थी, पैर इतना हो गया था. बट मेरे को पता क्या था, एक्सीडेंट होते ही, इवन जब मुझे पता लगा कि आई ब्रोक माई कॉलरबोन, विद इन लाइक 2 hours, 2 घंटे तो आई वॉज वेरी लो, ये क्या हो गया मेरे साथ. देन आई वाज लाइक मैं ठीक कैसे होंगी. उस टाइम मुझे पता लगा कि जो हमारा दिमाग है या हमारे अंदर की वो चीज़ है ना, दैट मैटर्स अ लॉट. मतलब विल पावर के साथ आप कुछ भी सही कर सकते हो. अगर मेरी विल पावर ना होती तो शायद मैं 6 महीने भी बेड रेस्ट रहती, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 3 महीने तो प्रॉपर बेड रेस्ट. मैंने बोला 3 महीने टिक के बैठने वालों में से मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ. तो मैंने तो आई टुक माई टाइम बहुत कम. तो इवन फरवरी के लास्ट तक तो आई वॉज ट्रैवलिंग. मैं वापस आ गई, क्योंकि मुझे था कि मेरे को काम करना है यार लाइफ में, मैंने घर थोड़ी बैठना है. तो मैं तो बहुत जल्दी मैंने हील भी किया. तो अभी वो दैट वॉज क्वाइट अजीब, क्योंकि वो ही होता है ना कि अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट कर लो आगे अच्छे मिलते हैं. वो एक प्रोजेक्ट डाउन गया, बट टचवुड एक्सीडेंट के बाद रजनी मिली, तो वो अब आफ्टर एक्सीडेंट है. तो मेरा उस पूरी मूवी में नो मेकअप है. समटाइम वो ब्राउन कर देते थे बट विदाउट एनी मेकअप. तो वो मेरे यहाँ मार्क था फेस पे, वो कहीं विजिबल भी है. हाँ नहीं इट्स हील. नहीं फेस तो काफ़ी, आई थिंक 4 हफ्ते में फेस हील हो गया था. एक्टर्स के लिए फेस कितना इम्पोर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे को लगता है इम्पॉर्टेंट ही फेस है, क्योंकि आपको कोई भी आपकी एक्टिंग या आपका ऑडिशन नहीं देखता तब तक जब तक उसको आपका फेस नहीं अच्छा लगेगा. इसीलिए इतने प्रोटेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसी से तो मिल रहा है हमें सब कुछ. हाँ ट्रू दैट. हमारी इंडस्ट्री बहुत कम्पिटिटिव है ना. तो फिर इट्स लाइक इट्स वेरी इजी टू रिप्लेस, है ना. तो फिर वो वाले रिजेक्शन जो होते हैं वो कैसे फिर डील करते हैं उनके साथ में? आई फील लाइक आई ट्रूली बिलीव इन दाना पानी. तो आप देख लो ना, जैसे इतना स्ट्रॉन्ग दाना पानी था मेरा वहाँ जा, पर नहीं था दाना पानी तो नहीं गई, है ना. नहीं शूट कर पाई वो प्रोजेक्ट. सो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं आता तो आई फील लाइक हाँ मेरा दाना पानी नहीं था. तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा लगती है. तो क्योंकि अगर दाना पानी होगा तो वहाँ मैं चले ही जाऊँगी नो मैटर वॉट.
और यहाँ समटाइम्स फिर मैं अपने आप को ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है यार वो प्रोजेक्ट मेरे लायक ही नहीं था. सो समटाइम मैं खुद को पॉजिटिव करना यार, दैट मैटर्स कि खुद बंदा कैसे पॉजिटिव हो रहा है. तो फिर मैं कह देती हूँ कि हाँ मे बी वो प्रोजेक्ट चलना नहीं होगा तो भगवान ने कहा होगा कि नहीं तू डोंट बी पार्ट ऑफ इट. चलो अब थोड़ा गर्ली गर्ली टॉक करते हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बॉयज नाउ. ओह, ठीक है. एक लड़के में सबसे पहली चीज आप क्या नोटिस करते हो? हम्बल नेचर, नॉट टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स अदर्स. फर्स्ट इम्प्रेशन. मतलब वही कि हाउ ही और मतलब हाउ ही ट्रीट्स अदर्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कैब वाला भी है ना, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे पता लगता है कि ही इज़ अ जेंटलमैन और ही इज़ जस्ट अ मैन. सो वो मैं नोटिस बहुत करती हूँ. मेरे लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी चीज़ है. ओके. तो आपके आइडियल मैन में 3 क्वालिटीज क्या होनी चाहिए जो आपके अकॉर्डिंग आइडियल मैन हो फॉर यू? ही शुड बी वेरी हम्बल, क्योंकि मैं बहुत हम्बल हूँ तो मुझे है कि वो भी हम्बल हो. एंड ही शुड बी लिटिल प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं नहीं हूँ. तो अगर मैं नहीं हूँ तो वो होगा तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा. तो ही शुड बी प्रैक्टिकल. और तीसरी चीज़ फॉरमोस्ट लॉयल्टी, क्योंकि अगर मतलब मैं थोड़ी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर अगला बंदा लॉयल है तो चाहे फिर वो 7 समुंदर दूर भी है ना तो यू नो ही इज़ फाइन एंड ही इज़ माइन. क्योंकि आजकल तो आंखों के सामने रख के भी लोग नहीं हैं उनके. तो लॉयल्टी, हम्बलनेस एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकल. ओके. फनी और इंटेलिजेंट. आपको फनी होना चाहिए, इंटेलिजेंट? वैसे बोथ हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा. तो वैसे पंजाबी, अगर पंजाबियों की बात करूँ तो वो फनी तो होते ही हैं, तो बट इंटेलिजेंट ऑल्सो. ठीक है. कभी किसी को स्टार पे क्रश हुआ है? आई वोंट से क्रश, पता नहीं, मैं थोड़ी अजीब हूँ, मुझे क्रश होता ही नहीं है. मेरे को एक ही बंदे पे, एक नहीं 2 है. एक को तो मैंने मिल लिया, रवि दुबे पे क्रश हुआ था मुझे. तो उनको मैंने मिल लिया था उडारियों के सेट पे. एक मुझे एली, हाँ फिर वो ओवर हुआ? ओवर नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ. इट्स स्टिल देयर. मतलब मैं जब मिली थी ना, आई वाज गेटिंग गूज़बम्स की हाई. 2-3 बार मिली मैं उनको सेट पे. एली गोनी पे पता नहीं क्यों मुझे क्रश है. आई लाइक हिज eyes, way of talking funny and all. है. हाँ, yeah. ठीक है. Who should pay on first date? मतलब मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मुझे होता है कि यार मैं पे करूँगी. अगला ये ना सोचे, है ना, क्योंकि लड़कों की हो जाती है कि यार ये लड़की पता नहीं कैसी होगी, तो मुझे होता है कि मैं पे करूँ. बट इट्स नॉट अबाउट हु पे फर्स्ट. हाँ ठीक है, अगर लड़का कर देगा तो भी ठीक है. अगर बट मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर मैं किसी दोस्तों के साथ भी मैं अगर बाहर जाती हूँ तो मैं ही पे करती हूँ. डेट डूट तो चलो. अच्छा, ठीक है. एक लड़के में इमोशनल इंटेलिजेंस होना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इमोशनली वो नहीं हो तो फिर मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है आपके लिए? मेरे लिए है कि एक तो इमोशंस को समझना, दूसरा बिना कहे भी समझना कि अगला इमोशनली कैसा फील कर रहा है, उसको कैसे कैसे मैं सही कर पाऊँगा. तो अगर आप इमोशनली हो अच्छे या समझ पा रहे हो चीज़ों को, तो आप अपने पार्टनर को या अपनी फैमिली को ज़्यादा अच्छे से वो कर पाओगे. क्योंकि हर इंसान नहीं होता प्रैक्टिकल, कई मेरे जैसे बहुत अल्ट्रा इमोशनल भी होते हैं. तो टैकल करना ईजी हो जाता है अगर अगला बंदा इमोशनली थोड़ा गुड हो. Okay. What is one thing a man can do to instantly impress you? किसी में अगर मेरे आसपास अगर कोई ओल्ड एज है, कोई है ना बुजुर्ग है या कोई बच्चा है, मतलब हाउ ही ट्रीट पीपल, ये मुझे बहुत ज़्यादा, हाउ ही ट्रीट मी इज़ ओके, बट हाउ ही ट्रीट अदर्स जिन्हें वो नहीं जानता, मेरे लिए वो चीज़ बहुत कह लो कि इम्पॉर्टेंट है या मैटर करती है कि वो दुनिया को कैसे ट्रीट कर रहा है. ये नहीं कि उसके लिए मैं दुनिया भाड़ में, नहीं. वो ये ना ह्यूमैनिटी वाली चीज़ है, अगर वो है तो मुझे बड़ी जल्दी मैं इम्प्रेस हो जाती हूँ. और सेकेंडली हार्ड वर्किंग, मतलब बंदा चाहे कम कमा रहा हो बट अगर वो पैशनेट है अबाउट हिज वर्क एंड ही इज़ हार्ड वर्किंग, ये चीज़ मेरे को बहुत इम्प्रेस करती है कि यार बंदा कितना हार्ड वर्किंग है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है XYZ लाइफ में. ओके. अगर आपको बॉलीवुड या पंजाबी एक्टर में से किसी को डेट करना हो तो हु वुड दैट बी? यार देखो, जिसको मुझे डेट करना था सिंस चाइल्डहुड, उसके अभी 2 बच्चे रिवील हो चुके हैं. किस
अमरिंदर गिल के तो थे वो तो मुझे पता था, बट वो मेरे जितने हैं ये नहीं पता था। What? तो या वो दोनों उन दोनों का गाना आया है रिसेंटली, तो उनके बच्चे, अमरिंदर गिल के बच्चों का? या I didn't know that. हाँ, तो वो भी बहुत स्मार्ट है। तो मैं और मेरी फ्रेंड सुखमनी who was here, मैं और वो एक दिन बात कर रहे थे कि ओके वी हैव सम मतलब न्यू बॉयज इन द टाउन टाइप, तो वो भी अच्छे दो हैं। बेटी हैं उनके? या अच्छा। तो वो मतलब भी मेरे को हमेशा से अमरिंदर गिल जैसे वो काम एंड कंपोज्ड है ना, अच्छे हैं। उनका तो पर ना वही आ जाती है चीज़ की दूर के ढोल अच्छे सुहावने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली इस इंडस्ट्री में आने के बाद अभी देख लिया है ना कि दुनिया स्क्रीन पे कुछ है, रियल में कुछ है, सारे ही, नॉट वन, सारे ही। सो अभी तो समटाइम ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री नहीं। किसी एक्टर को डेट करना चाहोगे? शादी करना चाहोगे? शादी तो नहीं, नहीं। बाकी भगवान ने क्या चाहे आई डोंट नो, बट मैं तो नहीं। क्यों? पता क्या है, क्योंकि थोड़ा हो जाता है कि थोड़ा इनसिक्योरिटीज आ जाती है ना। और हालांकि मेरे भी हस्बैंड में आएंगी अगर मैं है ना इस लाइन में कंटिन्यू करूँगी, बट स्टिल एक चीज़ आ जाती है कि यार जैसे देखती हूँ ना मैं XYZ बहुत सारे एक्टर्स के बारे में, जब उनकी बैक स्टोरी पता लगती है कि वो रियल में कैसे हैं या स्क्रीन पे कैसे हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। तो वो लॉयल्टी नहीं है जब आप लोगों में, तो फिर देख के डेट तो क्या ही करना कि हाँ देख लिया और डेट कर लिया, नहीं। अच्छा, ओके। आपको क्या लगता है that what do men misunderstand most about the women? मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ये चीज़ वैसे लड़के बहुत बोलते हैं, जैसे मे बी लड़कियों के समझाने का तरीका अलग होगा, बट लड़कों को लगता है कि लड़कियां हमेशा लड़ाई के लिए ही करती है हर चीज़, या उनको है ना भी आर्ग्यूमेंट्स ही करनी है, पर नहीं, वो सिर्फ अपनी बात रखती हैं। अगर लड़का समझ जाए तो लड़ाई हो ही ना। वो जब बात रखती है लड़का आगे से मतलब समझने की बजाय और क्वेश्चन, फिर थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स आ जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो जो एक ना मिसकंसेप्शन बनी हुई है सब में कि यार लड़कियां तो लड़ाई, इनको तो अच्छा लगता है, इनको अच्छा 2 दिन लड़ाई नहीं हुई मतलब इनको जानबूझ के लड़ाई कर रही हैं। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। लड़कियां खुद पीस चाहती हैं यार, शांति चाहती हैं, सुकून चाहती हैं। तो लड़कियां लड़ने के लिए तो कुछ जब वो झगड़ा करना बंद कर देगी, दैट मींस दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर, है ना? और व्हाट डू यू थिंक women misunderstand about men? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कई लड़के ना वो नहीं होते, एक्सप्रेसिव नहीं होते ज़्यादा, तो मुझे लगता है लड़कियों को इंक्लूडिंग मी या आप भी कि लड़कियों को लगता है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड या ही इज़ इग्नोरिंग। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पता क्या है, अगर हमारी प्लेट में बहुत कुछ है ना तो उनकी प्लेट में भी बहुत कुछ है। तो उन्होंने करियर भी बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो सिर्फ लव लाइफ में ही फंसे रहेंगे या ना वाइफ ही करते रहेंगे तो फिर लाइफ लॉन्ग चीज़ें नहीं चलती, मुझे ऐसा लगता है। तो वो लड़कियों को भी समझना चाहिए कि दे आर लड़कों की भी एक लाइफ है जिसमें उन्होंने फैमिली, प्रोफेशन, पैशन, फ्री टाइम, मी टाइम, हर चीज़ चाहिए लड़कों को। हाँ, लड़कियाँ पता क्या होती है, लड़कियों को होता है अच्छा फ्री था बात क्यों नहीं की यार, मी टाइम नाम की भी एक चीज़ होती है जो है ना, क्या पता अगले बंदे को मी टाइम बहुत पसंद हो। तो वो एक मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ ही इज़ लॉयल एंड इफ़ ही इज़ ट्रीटिंग यू राइट, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम ये करो कि अगला बंदा आपसे बात नहीं करते रहे। तो ठीक है, ये नहीं है कि हाँ बिल्कुल इग्नोर ही कर दे, बट स्टिल मतलब वो परख करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसा है। तो वो मिसकंसेप्शन ही है लड़कियों की कि हाँ वो तो प्यार ही नहीं करता, बात नहीं कर रहा, तो क्या पता वो PS5 खेल रहा। हाँ, ओके। चल, लड़कों की बात होगी, अब आते हैं लड़कियों की बात पे वापस, ठीक है? सो लड़की अपने बैग में क्या रखती हैं? मेरा तो बैग, वी वांट टू नो दैट व्हाट्स इन योर बैग। ओके, मेरा बैग मुझे डोरेमोन की पॉकेट लगता है। वेट, वी वांट टू नो। मैं ना क्योंकि आई वाज नॉट वेल, तो अभी तो मैंने बैग में कुछ देखा भी नहीं और रखा भी नहीं। इमेजिन मैंने तो कुछ भी नहीं रखा, बट मेरा बैग लिटरली डोरेमोन्स पॉकेट है। सारा कुछ तो मैं नहीं निकाल पाऊंगी, बट इफ़ आई टेल यू, आज तो वैसे ही मैंने मिश्री रखी हुई है क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है, विक्स भी रखी है। अच्छा। I'll always have a rubber band, always, क्योंकि मैं रखती नहीं हूँ। और मॉइस्चराइजर होगा, हमेशा होगा। चार्जर के बिना तो मैं कहीं नहीं जाती। अगर मैंने कोई छोटा सा बैग भी लेना है तो उसमें चार्जर पर अकेला होगा, क्योंकि मैं फ़ोन बहुत यूज़ करती हूँ। और
नेल रिमूवर है. अच्छा. आई डोंट नो वाई. एक ये मेरे पास रोज़ वाटर है, क्योंकि मेरे को ना जब भी जैसे लो फील हो, फ्रेशनेस के लिए जस्ट कर लूँगी कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा फ्रेश लगूंगी. नेल पेंट है. आई लव फ़ोन कवर्स. मेरे पास मेरे फ़ोन के 15-20 कवर होंगे, तो एक आधा बैग में हमेशा होता है. ओके. यू वॉन्ट इमेजिन, मेरे पास मैं आई विल शो यू. मेरे पास बिंदियाँ हैं, पता ही नहीं क्यों, फॉर नो रीज़न मैंने इनको ऐसे संभाल के रखा हुआ है. किस लिए, क्या? सो मैंने, मेरा मन करेगा तो मैं लगा लूँगी ना कहीं पे भी, कि कई बार मेकअप आर्टिस्ट के पास नहीं होती बिंदी. ओके. और मेरे पास ये वाले एयरफोन्स हमेशा रहेंगे. अगर वो लो हो गए तो मैं मूवी कैसे देखूंगी ट्रैवल करते टाइम. बुक्स होती हैं, आजकल नहीं है मेरे बैग में. आई विल हैव नेल कटर. कौन रखता है नेल कटर बैग में? मैंने नेल कटर भी रखा हुआ है बैग में. और जो एसेंशियल होता है, रोल ऑन, परफ्यूम. कभी कभी अगर लो फील हो रहा है तो ड्राई फ्रूट्स. एंड माई मोस्ट फेवरेट, व्हाट इज दिस? दिस इज माई. अच्छा. क्योंकि मेरे को ट्रैवलिंग करते टाइम अगर मेरे को रोशनी तंग कर रही है तो मैं ये भी रखूँगी. मेरा पर्स है, इसमें अच्छा. हैंड सोप. ओके. और दिस इज आई थिंक फीट स्प्रे. क्या क्या मैं वही बोल रही हूँ, मेरा बैग डोरेमोन की पॉकेट है. अगर कुछ भी चाहिए कभी भी कुछ भी, ये देखो अभी ये इसका क्या जरूरत है मेरे बैग में, फिर भी है. फेशियल इरेजर. आई हैव दिस व्हाट इज इट? सैनिटरी पैड्स के लिए टू एक्सपोज देम. एंड टचअप के लिए हल्का सा एक कॉम्पैक्ट. एंड आई लव मस्कारा, तो मस्कारा. बाकी कुछ भी नहीं होगा, चाहे लिपस्टिक भी ना हो मेरे बैग में. मस्कारा इज अ मस्ट. मस्कारा, आई लव मस्कारा. तो मेरा बैग तो फुल ऑफ डोरेमोन्स पॉकेट. और तभी मेरे को हमेशा बड़े बैग्स चाहिए होते हैं. आई डोंट गो फॉर शॉर्ट बैग्स, बड़े बड़े बैग्स. अगर आपको डेट पे जाना हो तो क्या एसेंशियल्स आपके पास होने चाहिए, रखते हो आप? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. मैं लिटरली एक बात बताऊँ, मैं जहाँ मर्जी चले जाऊँ, मैं कभी टचअप्स नहीं करती. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टी पे गए तो हम लिपस्टिक रख लेते हैं. मैं कभी लिपस्टिक लगाऊंगी नहीं, रख चाहे लूँ. तो मेरे को ऐसा लगता है परफ्यूम होना चाहिए, है ना. तो अगर हम किसी को मिलने जा रहे हैं बाहर, पर्स होना चाहिए अपना. कहीं गूगल पे ना चले तो. ओके. ठीक है, चलो अभी ना एक रैपिड फायर राउंड करते हैं. आपको आंसर देना है एक वर्ड में. फेवरेट पंजाबी मूवी ऑफ ऑल टाइम ऑफ योर्स? अंग्रेज. अंग्रेज. ओके. आपको एक चूज करना है, भांगड़ा या गिद्दा? पंगड़ा. अच्छा हाँ, भांगड़ा. सरसों दा साग और बटर चिकन? आई एम अ वेजिटेरियन, सो इजी. सरसों दा साग. ओके. फेवरेट पंजाबी वर्ड्स जो आप हमेशा यूज करते हो? यार बहुत सारे वर्ड्स हैं वैसे, मतलब जो हमेशा जुबान पे रहते हैं आप पे? ऐसा सच कोई नहीं है, क्योंकि पंजाबी में जैसे मैं मतलब है ना उससे हूँ भी, माझे से हूँ मैं, है ना, अमृतसर से. तो आई यूजली से तू ही बहुत ज़्यादा. जैसे बाकी एरिया में होता है तुसी, तो आई से तू ही की करन दे हो, तू ही इदा क्यों कीता. सो तू ही मे बी. ओके. हाँ. या दैट इज ऑल्सो. ओके. दिलजीत दोसांझ और एमी विर्क? दलजीत दोसांझ. ओके. वैसे मैंने एमी विर्क के साथ अभी प्रोजेक्ट किया है. एंड ही How इज is वेरी स्वीट, वेरी हम्बल, वेरी नाइस, वेरी गुड एक्टर. ही सरबाला जी मूवी की है मैंने, उसमें वो मेरे ब्रदर बने हैं. तो या. ओके. एक पंजाबी वर्ड जो आपको लगता है नॉन पंजाबी कभी नहीं समझेंगे? मेरे को मैं ऐसे नहीं कह सकती कि समझेंगे नहीं, बट मे बी उसके पीछे का, जैसे हमारी गालियाँ होती हैं, है ना, तो उनके पीछे के इमोशंस नहीं समझ पाएंगे कि अगर हम कोई गाली दे रहे हैं तो वो, है ना. तो ऐसा कोई वर्ड तो नहीं है मेरे माइंड में कि. ओके. व्हाट्स द मोस्ट एम्बैरेसिंग निकनेम समवन हैज गिवन यू? हैप्पी डेंट वाइट. Imagine. that you keep smiling, that's why. No. So इन माई स्कूल डेज आई हैड अ फ्रेंड, तो उसने मेरा ऐसे नजायज हैप्पी डेंट वाइट. आई वाज लाइक व्हाई, तू बड़ी गोरी गोरी है ना, है कोई सेंस बंद. ओके. आपने अपने आप को गूगल किया है कभी? बहुत बार, क्योंकि देयर आर सो मेनी अमनजोत कौर्स इन दिस वर्ल्ड. तो मेरे को तो यार कैसे आऊँगी मैं अभी. चलो अमनजोत एक्टर लिखूँ तो आ जाती हूँ, बट स्टिल वैसे नहीं आती. तो या. ओके. एज अ होस्ट कुछ लाइन सुनानी पड़ेगी आपको. अगर जस्ट इमेजिन दैट यू आर होस्टिंग दिस शो, देन हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? ओह, इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. ओके, जैसे रोज करती हूँ वैसे कर देती हूँ. मतलब पंजाबी में जो आपका लैंग्वेज है, आई थिंक जो. ओके, विद 2 lines आई विल स्टार्ट, है ना.
यार वो बहुत ऊंची बोलना पड़ता है एंकरिंग में, तो वहाँ कोई पे बात नहीं, it's okay. इतना तो मेरा हम गला कम भी कर देंगे, it's okay. ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਮੂਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀਜ਼ਨ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ। Very nice. अभी ये मेरी पिच यहाँ है, वहाँ मैं इतनी पिच में बोलती हूँ, आई स्पीक सो लाउड। Okay. चलो नेक्स्ट सेगमेंट करते हैं रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का। मैं आपको क्वालिटीज बताऊंगी कि Okay. यू हैव टू टेल दैट इट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू और अ ग्रीन फ्लैग। Okay. ठीक है। मैं हमेशा ये क्वेश्चन जरूर पूछती हूँ। ही कॉल्स हिज मॉम एवरी डे। ग्रीन फ्लैग। Okay. मतलब मैं इसका छोटा सा रीज़न दे देती हूँ, विदाउट एनी डाउट लोग बोलते हैं मम्माज बॉय, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान, अगर आपको उसकी फैमिली का हिस्सा बनना है, तो जो इंसान आज अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहा है, प्यार दे रहा है ना, वो कल आपको भी देगा। सो मेरे लिए इट्स काइंड ऑफ अ ग्रीन फ्लैग। Okay. He has zero social media presence. ग्रीन फ्लैग, क्योंकि मेरी बहुत एक बैलेंस होना चाहिए। हाँ, वरना दोनों फ़ोन में ही घुसे रहेंगे। इसका आंसर आई थिंक दिया है कि वो इंसिस्ट करता है अपने फर्स्ट वाले जो अपने फर्स्ट डेट पे गए हो एंड ही इंसिस्ट ऑन स्प्लिटिंग द बिल 50-50। बेस्ट, बट आई डोंट थिंक सो लोग करते हैं। फ्रेंड्स में जाओ तो कर लेते हैं, बट कोई अगर लड़का वैसे आएगा तो आई डोंट थिंक सो करेगा, तो बट स्टिल गुड। ठीक है। ही इज सुपर इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड आस्क्ड फॉर योर बर्थ टाइम ऑन द वेरी फर्स्ट डेट। बता दूंगी मैं, अच्छी बात है। मैं नहीं पहली हूँ। डेट पे ही आपको पूछ रहा है कि ये चलो हम मैच करते हैं ये सब चीज़। पहली बात तो चलो क्वेश्चन है तो बता रही हूँ, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि जिसको मैं जानती नहीं हूँ उसके साथ मैं 10 मिनट भी बैठ जाऊँ, मैं नहीं हूँ। मतलब आई शुड नो दैट पर्सन, फिर जाके वो चीज़ें आती हैं। बट अगर तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं बता दूंगी डेट ऑफ बर्थ, और अगर उसके एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि नहीं बनेगी तो बहुत अच्छी बात है यार, लाइफ ख़राब करने से अच्छा कि ठीक है, ओके। Okay. He surprises you with flowers on random days. यार कहने को इट्स अ ग्रीन फ्लैग फॉर पीपल, बट फॉर मी इट्स नॉट। कहाँ संभालूंगी मैं इतने रोजेस? नहीं नहीं? Okay. नहीं। He doesn't believe in celebrating birthdays or anniversaries. आई लव बर्थडेज, मेरे लिए बर्थडेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो इट्स अ रेड फ्लैग। Okay. He's best friend with his ex. Yeah, friends with his ex. Still. रेड फ्लैग। Okay. He has a great sense of humor but cannot take jokes on himself. रेड फ्लैग। Okay. He sings loudly in the car even if he's not good at it. ग्रीन फ्लैग, वेरी बिग ग्रीन फ्लैग, एक साथ मिलके गाएंगे। ठीक है. He ghosted you once but came back with a heartfelt apology. Ghost किया है उसने आपको, फिर भी वापस आ जाता है कि सॉरी मंजुला, I was this and that. नो, रेड फ्लैग। जो एक बार जा सकता है वो बार बार जाएगा। He's a fitness freak and insists you to join him. ग्रीन फ्लैग, आई लव Okay. जिम। ठीक है. He brings up marriage within first month of dating. इट्स गुड। ठीक है, पहले मंथ में ही शादी की बात. Being a 26, it's good, but if being in 21, that's not good. Being a 26, it's good. Okay. He's always on his phone even during dates. No, red flag. Okay. He's obsessed with gaming and spends hours on his phone and laptop. Red flag. Red flag. Okay. If I am with him, हाँ. then it's a red flag. मैं नहीं हूँ, फिर do whatever you want to do. Okay. एक audition experience you'll never forget. Audition. I will say Khasma Rukhani, because I went there and there was 3 girls. 3 or 2. मैं और मतलब बहुत सारी तो कर चुकी थी ऑडिशन, बट एट द सेम डे मैं थी और एक और थी, एंड शी वाज कॉन्फिडेंट एंड ऑल, और मैं तो देख के मैं क्या, हाँ मतलब मेरा तो होना नहीं, रहने दे अमन, तो ऑडिशन ही ना दे। बट देन विद इन सम टाइम आई गॉट टू नो कि उसको पंजाबी नहीं आती अच्छे से। फिर मैं क्या, नहीं अभी तो चांसेस मेरे हैं। तो फिर मैंने एफर्ट्स डाले और प्रॉपर उन्होंने सीन की तरह शूट किया ऑडिशन। वो क्योंकि मुझे ना ऑडिशन देना पसंद नहीं है कि हाँ कैमरा और तुम हो, उन्होंने प्रॉपर सीन की तरह शूट किया। डिफरेंस लगता है ऑडिशन और जब आप हाँ ऑब्वियसली बहुत लगता है ना? बहुत ज़्यादा। आई Otherwise डोंट नहीं बिलीव इन गिविंग ऑडिशंस। और मुझे एक किसी डायरेक्टर ने एक बार बोला भी था, कहते कि ऑडिशंस आर
30% ऑफ द रियल सीन। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे नहीं Feel घर से नहीं भी होता बनाते थे, emotions, हाँ। मुझे लगता है मेरा तो एक भी नहीं बन पाता है उतना अच्छा Same है, here. नहीं बन पाता है। मुझे कोई कह दे ना कि लाइव ऑडिशन देना, तो आई लाइक हाँ डन डन डन। कोई कह दे फोन पे बना के भेज दो, और कई लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं कमरे, बंद कमरे में। मेरे को तो फील चाहिए इफ आई एम गोइंग टू ऑडिशन। तो फिर तो वो जो वहाँ पे शूट किया काफ़ी टाइम बाद, देन जब रिवर्ट आया, मेरा तो रिवर्ट भी बड़ा अजीब आया था बिकॉज दे सिलेक्टेड 3 गर्ल्स। तो उन्होंने इन तीनों के साथ एक मीटिंग करनी थी, और जब तक मेरे से बात की तो दे सेड कि आप ना वेट करो, भी रात हम बताते हैं आपको, अगर हम आपकी येस हुई तो आपको सुबह ही आना पड़ेगा। आई सेड ओके, बट मेरे को था कि यार अगर नहीं हुई तो मैंने पैकिंग नहीं की। मैं क्या, अगर उन्होंने बोल दिया नहीं तो मैं पैकिंग करके बैठ जाऊँ, और ना दिल ज़्यादा टूटेगा। मुझे रात के 11 बजे कॉल आ रहा है, यू आर सिलेक्टेड, सुबह आ जाओ। Oh my God, अच्छा। देन आई पैक्ड माई स्टाफ एंड ऑल, फिर मैं आई। तो दैट वाज अ गुड इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि उसके बाद जो काम हुए ना, आधे काम नो डाउट मैंने इंटरव्यूज दिए है ना, ऑडिशंस दिए, तो बट बाकी तो नोन टू नोन हो जाते। जैसे एक मैंने जो पुलिस वाला किया था ना, यही प्यार है, उसके मैंने 3 ऑडिशंस दिए, 3 डिफरेंट मूड्स। तो दे टुक 3 ऑडिशंस फ्रॉम मी, लाइव ऑडिशन फोन वाले। ओके। आपको मूवीज और पंजाबी मूवीज और ये सीरियल्स, उसमें डिफरेंस क्या लगता है कल्चर में? हाउ मच डिफरेंस इज देयर प्रोसेस में व्हेन यू डू हाँ, डेली सोप और जब आप मूवी में काम करते हैं? डेली सोप इज काइंड ऑफ आपको 12 सीन करने हैं एक दिन में, ऊपर से वो थोड़ा सा ओवर होता है, वी हैव टू एग्री ऑन दैट। 12 सीन कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं समझ आ रही, कपड़े बदलो सीन, कपड़े बदलो स्क्रिप्ट सीन। मूवीज में क्या है, दिन में 3 सीन है, 4 सीन है, टाइम है, नहीं हुआ कल कर लेंगे, क्योंकि दे हैव टाइम। वो उसके में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्वालिटी वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, इधर तो बस हमें Performance. फुटेज चाहिए। शाम को लड़ाई हो रही होती है कि फुटेज कम क्यों आई है, सो वो डिफरेंस आता है। वहाँ फिर इतना एंजॉय हो पाता है डेली सोप्स में उतना, या आपको एंजॉय वहाँ ज्यादा एज एन आर्टिस्ट? मैं ना, मेरा क्या रहा है ना शुरू से, मेरा मेरे क्रू के साथ बहुत प्यार होता है हर जगह। इफ़ आई एम डूइंग पीटीसी, तो पिछले सीजन में थी, उसके बाद ना जूनियर्स का आया था, तो आई वाज नॉट डूइंग दैट, समवन एल्स वाज डूइंग दैट। तो मुझे कॉल आ रही है मेरे म्यूजिशियंस की, आप क्यों नहीं आए? तो मतलब आई एम ऑलवेज वेरी क्लोज टू द क्रू। तो वो जब क्रू से आप क्लोज होते हो ना, तो वो आपको घर जैसा ही माहौल लगता है। तो जब मैंने 10 महीने 11 महीने अगर शो किया है ना, तो वहाँ पे भी द बेस्ट पार्ट वाज कि मेरा क्रू साथ बड़ा अच्छा था। कट होता है, मैं उनसे बातें कर रही हूँ, उनसे लड़ रही हूँ। मेरे क्रू वाले एक लाइटमैन है, तो उसकी 6 महीने पहले शादी हुई, तो इट्स बिन लॉन्ग, बात ही नहीं हुई हमारी। ही वीडियो कॉल्ड मी, मैं क्या ये क्यों वीडियो कॉल कर रहा है, मैंने उठा ली, अपनी वाइफ दिखा रहा है मुझे, मैंने शादी कर ली देखो, एंड शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो मेरे को अच्छा लगा कि दे पीपल स्टिल रिस्पेक्ट मी दैट वे। तो इसलिए मेरे को ऐसा है कि इंजॉयमेंट तो यार खुद के अंदर होनी चाहिए, फिर आप किसी नॉर्मल कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के भी इंजॉयमेंट कर सकते हो। तो वो ओके। अ फनी और एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑन द सेट्स, कोई एक इंसिडेंट जो फनी और बहुत एम्बैरेसिंग भी होगा फॉर यू? याद करना पड़ेगा। फनी एंड एम्बैरेसिंग मेरे साथ एज एन एक्टर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट एज एन एंकर कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बच्चे को बुलाना था, तो मैंने नाम किसी और का लिया, एंड वो खड़ा हुआ कहता मेरी टर्न नहीं थी, एंड आई वाज लाइक नहीं हाँ तुम्हारी थी। उसके बाद एक था, उससे मेरा बड़ा प्यार है ना, तो जैसे होता है ना कि जब बच्चे ने परफॉर्म कर लिया, कमेंट्स हो गए, तो मैंने उनको बोलना होता है कि ओके थैंक यू जजेस, थैंक। वो खड़ा मेरे पास में खड़ा है जो बच्चा, मैं किसी और का नाम ले रही हूँ, थैंक यू वो, एंड वो उसने मुझे इतनी गंदी लुक दी कि मेरे मुंह पे आपको किसी और का नाम याद आ रहा है, तो वो मेरे लिए थोड़ा हो गया कि यार शेट यार अगले का नाम भी भूल गई मैं। तो फिर मैंने वो रीटेक हुआ, फिर सर बोलते हैरी है, तुम किसका नाम ले रही हो? मैं क्या अच्छा सॉरी, मैं क्या मैं किसी और ही जोन में चली गई थी। तो वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग और वो हो जाता है। चलिए एक लास्ट राउंड है, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं सेंटेंस बोलूंगी, आपको एक वर्ड से इसको फिल करना है, ठीक है? द वन थिंग दैट ऑलवेज चीयर्स मी अप इज? सिर्फ एक वर्ड देना है? हाँ, दो भी वर्ड दे सकते हो। मेरी मदर की सैडनेस, इफ शी इज लो तो दैट टीयर्स मी अप। टीयर्स नहीं, चीयर्स। चीयर्स, मेरी मदर की खुशी, इफ शी इज हैप्पी एंड आई, मतलब अगर वो मुझे पता है कि शी इज हैप्पी, तो आई एम ऑन क्लाउड 9। ओके, आंसर इज सेम। इफ आई हैड अ फ्री डे आई वुड स्पेंड इट lying क्या on करूँ? bed, yeah. ओके। द वन सॉन्ग आई कैन लिसन
to on repeat is? वैसे तो बहुत सारे सॉन्ग्स मैं सुनती हूँ बट आजकल कम सुन रही हूँ बट कुछ होते हैं ना जो पॉजिटिव करते हैं या वैसे से सॉन्ग्स हो ना कोई तो वो मुझे अच्छे लगते हैं तो बहुत सारे हैं मैं कोई एक स्पेसिफिक नहीं कर पाऊंगी. Okay. The role that challenged me the most was, I think बात भी हुई है हमारी इस बारे में. चैलेंज्ड मी आई वुड से दैट यही प्यार है बिकॉज एकदम से एक पुलिस वाला करेक्टर द वॉक वैसी सी बातें करनी और उसमें ये नहीं होता ना कि कोई आपका 2-3 दिन का वो हुआ हो क्या बोलते हैं उसको बैठ के हमने कोई एज सच प्रैक्टिस नहीं की थी कोई वर्कशॉप नहीं थी तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगा. क्यों लगता है कि फिर ये वाली जैसे जॉब जो है ये वाली जॉब्स हैं तो फिर वहाँ पे आपको फिर बिल्कुल मर्दाना बनना पड़ता है, क्यों बनना पड़ता है? बिकॉज इन्वायरमेंट वैसा है सराउंडिंग्स वैसी हैं आसपास के लोग वैसे हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ तो मेरे से कौन ही डरेगा अगर मैं ऐसी ही रहूँगी तो उनको तो डरा के रखना पड़ता है ना सबको. तो फिर दैट्स हाउ. The best advice I ever received about acting was? Acting was just be natural. Okay. If I could work with any actor or actress, it would be. You would love to have like share the screen with. Actress. Actor, actress, कोई भी. जो आपको अच्छा लगता है जिनके साथ आपको काम करना. Amrinder Gill Amrinder and Gill. Sargun Mehta. I really admire her. She is very nice. The biggest lesson I learned on the set was? That don't expect anything from anyone. Even co-actor से भी कुछ expect ना करो. Just be what you are. Just do what you want to do. अपना काम करो and just okay. Friends बनाना पसंद है वहाँ set पे? हाँ बनाने पड़ते हैं. We don't have any बन मतलब. पाते हैं? Genuine नहीं. Detachment theory ना मैं एक बात बताती हूँ आई एम जैसे एक्सट्रोवर्ट हूँ तो मेरी बड़ी जल्दी बन जाती है. अभी द थिंग इज फ्रेंड इज़ अ वेरी बिग वर्ड फॉर मी. जैसे अभी हम एक सेट पे हैं हमने 10 दिन 15 दिन 1 महीना काम करना है तो ऑब्वियसली अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है बातें होती हैं बट वही है ना जब ख़त्म हुआ तू कौन मैं कौन बात ही नहीं हो पाती बहुत देर बाद बात होती है तो वो चीज़ है लाइक फ्रेंड इज़ अ वेरी बिग वर्ड फॉर मी. स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि आपकी अटैचमेंट मतलब लोगों से जल्दी हो जाती है बट हो विद सकती टाइम इट वुड हर्ट यू बिकॉज होता है ना फिर अभी मैं उनको हर्ट नहीं करने देती किसी को भी पर मैं ना ऐसी हूँ कि कंडीशन किया आपने फिर आपको उस हिसाब से अभी इतना नहीं कर पाई हूँ बट मेरा ना अभी जैसे मैंने अभी बताया कि फ्रेंड और नोन में फ़र्क है. मेरे फ्रेंड्स हैं बट मेरा पता क्या है मैं बहुत वो हूँ अगर मैं किसी का कर रही हूँ मैं इतने दिल से कर रही हूँ ना तो आगे से जब बैकफायर होती है चीज़ें तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ओके मतलब मैं बड़ी जल्दी टूट जाती हूँ इन चीज़ों से कि यार मैंने तो इतना किया था अगला ये ऐसे क्यों कर रहा है. The hardest decision I ever made was, I think we discussed about it. It was regarding when you had that injury, no? Yeah. Okay. The one thing that keeps me motivated is? Myself. Okay. If I could go back in time, I would change anything in past about yours or anything in and around you. I think जो भी लाइफ में हुआ दैट वॉज मेंट टू बी लाइक दैट ओनली तो मेरे को कुछ नहीं चेंज करना ठीक है कोई बात नहीं. बहुत कुछ होता है भी क्या ही बंदा चेंज करे फिर तो फिर लाइफ ही चेंज हो जाएगी तो ठीक है जो हुआ सब ठीक था. Okay. The one legacy that you would want to leave behind to your family और आपके family आगे होगी तो what is that one thing that you would want कि वो मुझे इस तरह से याद रखें? What is that she was a very humble personality. मतलब मुझे लगता है कि आजकल लोगों को हम्बलनेस ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो ना ओवर एक्टिंग कर रही है या यार नहीं ये ओवर हो रहा है या ऐसी वैसी हो बट नहीं मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग हम्बल इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी इन अ पर्सन और मैं चाहती हूँ कि अगर इन फ्यूचर मेरी फैमिली हो तो वो ये चीज़ मेरे से ज़रूर सीखे कि हाँ हाउ टू बी हम्बल बट हाँ ये भी सीखे कि कहाँ होना है कहाँ नहीं मुझे नहीं पता. मैं हर जगह हो जाती हूँ बट उनको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ होता है बहुत नहीं. छोटी सी एग्जांपल है अभी हम अपने जो हमारे वहाँ पे स्पॉट पर्सन्स होते हैं ना मैं बहुत उनसे भी अच्छा रहती हूँ.
अभी उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है ना, वो पानी भी नहीं पूछते फिर। दे ट्राई टू, हाँ वो फिर लेने लग जाते हैं। एग्जैक्टली, फिर वहां मैं गलत हो जाती हूँ। फिर वही हो जाता है ना, जो सीनियर एक्टर्स है, हम बोलेंगे कि इनके जैसे ये ऐसा क्यों करते हैं? फिर आपको लगता है यार, जब आप हाँ। स्टेप पे चलते हो ना, लगता है यार फिर वो बन जाता है अभी इंसान को ना, उनको आते ही पानी पूछा जाएगा और हमें सारा दिन नहीं पूछा जाएगा, तो हाँ, फिर वो वही है चीजें कि पता आपको लगती हो हैं। जाती है, फिर आपको तो सीखना वही है कि पड़ता है। हम्बल होना इज गुड, बट कब कहाँ होना ये मुझे भी नहीं अभी पता, तो ये सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, डिम्पल वे को होस्ट नहीं किया आपने, तो वॉइस ऑफ पंजाब होस्ट किया। अभी क्या आप चाहते हो कि मैं हाइलाइट्स में डालेंगे ब्रो। एक बार, हाँ, मतलब एज अ होस्ट अगर आपको ये करना पड़े तो Okay. कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? 2 लाइन। हिंदी में है ना? हाँ, पर हिंदी मैं पंजाबी व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद। पंजाबी च कर दिन्नी आ, फिर हाँ। इंग्लिश ते मैनूं आउंदी नहीं ਤੁਹਾਡੇ जिन्नी नहीं ते ऐसा कुछ नहीं है, आपको अच्छे आते हैं, आप चलो बोलो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਡਿੰਪਲਡ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਕਟਰ ਐਂਡ ਜੋ ਐਕਟਰੈਸ, ਰਾਈਟ, ਹਾਏ ਫੰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ। ਬਗਾਨਾ ਸ਼ੋ ਹੋਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਬਗਾਨਾ ਸ਼ੋ ਹੋਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਵੀਟ, ਵੈਰੀ ਹੰਬਲ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿੰਪਲਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ। Thank you. Okay, so Aman, it was a wonderful session that I had with you. Same here. Thank you so much. I hope you also enjoyed it. Yes, बहुत ज़्यादा। Chalo, thank you so much for coming. Thank you so Now much I for have to having conclude me. Thank you so much. So guys, if you liked our episodes, please like, share and subscribe to our YouTube channel. और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।